हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ पढ़ाई लिखाई से संबंधित कहानी। यह एक पंचतंत्र की कहानी है। इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं ये कहानी। प्राचीन काल में किसी गुरुकुल में 4 ब्राह्मण रहते थे। उन्होंने अनेक शास्त्रों का अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त कर लिया था, लेकिन उनमें लोक व्यवहार की समझ बिल्कुल भी नहीं थी। कब और किस परिस्थिति में कैसा आचरण करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, किससे क्या कहना चाहिए, उन्हें इस बात की तो जानकारी ही नहीं थी। गुरुकुल में विद्या अध्ययन पूरा करने के बाद उन्होंने गुरुजी से आज्ञा ली और अपने घर की ओर चल पड़े। पर वे किस राह से जाएं, यह तो उन्हें पता ही नहीं था। आखिर चलते चलते वे एक दोराहे के पास आ गए। वहां से अलग अलग दिशाओं में जाने के लिए 2 रास्ते निकलते थे। वे किस रास्ते में जाए, उनकी समझ में ही नहीं आ रहा था। उलझन में पड़कर वे आपस में सोच विचार करने लगे। तभी उनमें से एक ने झटपट एक बड़ी सी पोथी निकालकर पन्ना पलटना शुरू कर दिया। उसमें लिखा था, जिस राह से महाजन अर्थात महापुरुष जाएं, वही उचित रास्ता होता है। अब लेकिन भला यह कैसे पता चलेगा कि महाजन या कोई भी श्रेष्ठ पुरुष किस रास्ते से जाते हैं? यह भी तो उन्हें पता करना पड़ेगा ना। उन्हें तो यह पता ही नहीं था। लिहाजा उनकी परेशानी और उलझन तो वैसी की वैसी ही रही। अभी वे सोच ही रहे थे कि वे क्या करें और क्या नहीं। इतने में उन्हें एक शव यात्रा आती दिखाई दी। उस नगर के एक बाड़िक पुत्र की मृत्यु हो गई थी। उसकी शव यात्रा में बहुत से बनिए शामिल थे। बस क्या, उनमें से एक ने उत्साहित होकर कहा, देखो देखो, महाजन उधर जा रहे हैं, इसीलिए हमें भी इसी रास्ते पर जाना चाहिए। और वे चारों विद्वान ब्राह्मण कुमार उसी शव यात्रा के पीछे पीछे शमशान की ओर चले गए। वहां शव यात्रा में आए लोग और परिजन तो मृतक की अंत्येष्टि में लग गए और ये चारों के चारों ब्राह्मण कुमार आसपास ही घूमने लगे। अचानक एक जगह खेत में उन्हें एक गधा दिखाई पड़ गया। उसे देखकर उन चारों को बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लगे, अरे ये कौन है, यह कौन सा जानवर है? तभी उनमें से एक ने अपना पोथा फिर से खोला और उसे उलट पुलट कर देखा। किसी दुख विपत्ति में, उत्सव में, राजसभा में या फिर शमशान में अचानक मिला व्यक्ति बंधु या सहोदर होता है। अब तो वे चारों गधे के पास गए और उससे लिपट लिपट कर अपना प्रेम जताने लगे। एक दो ने तो बड़े प्यार से उस गधा बंधु के पैर भी धोए थे और पैर भी छू लिए थे। वे उसे अपना दोस्त, अपना भाई मानने लगे थे। कुछ ही देर में उन्हें एक ऊंट दिखाई दिया। दूर से दौड़ता हुआ ऊंट तेजी से पास आ रहा था। उसके गले में एक घंटी बंधी थी। वह जोर जोर से बज रही थी। अरे यह क्या है? उन चारों ने फिर से हैरानी में आकर सोचा। तभी उन 4 ब्राह्मण कुमारों में से एक ने फिर से अपना पोथा खोल लिया और झटपट पन्ने उलट पुलट कर बोला, मुझे तो लगता है यह साक्षात धर्म है, क्योंकि इस पुस्तक में लिखा हुआ है कि धर्म की गति बड़ी तेज होती है और वह घंटा बजाता हुआ ही आता है। सुनकर चारों के चारों तो खुश हो गए। अब तो उन चारों मित्रों को कोई शक ही नहीं रह गया था। वह तेजी से दौड़कर पास आता हुआ प्राणी धर्म ही है, उन्होंने मान लिया था। तभी चारों में से एक ने कहा, भाई, शास्त्रों में तो यह भी लिखा है कि धर्म को बंधु बांधवों से जोड़ना सबसे बड़ा पुण्य और सदाचार है। चलो, तो हम भी यही करते हैं। दूसरे ब्राह्मण कुमार ने कह दिया। अब क्या था, झटपट कहीं से रस्सी ढूंढी गई और फिर चारों मित्रों ने बड़ी कोशिश करके गधे को ऊंट के पास लाकर बांधने की जुगत शुरू कर दी।
बड़ी मुश्किल से उन्होंने दोनों को आपस में बांध दिया, मगर इससे गधा और ऊंट दोनों के दोनों बेहद नाराज हो गए। दोनों परेशान होकर जोर जोर से चिल्लाने लगे और शोर मचाने लगे। किसी ने ऊंट और गधे के मालिक को यह सब बातें बता दी। शमशान में 4 फिरफिरे युवक आ गए हैं, उन्होंने ही यह बदमाशी की है और उन्होंने ही गधे और ऊंट को आपस में बांध दिया है। यह सुनकर वे मालिक डंडा लेकर मारने के लिए दौड़ पड़े। अब क्या हो? इधर इन चारों ब्राह्मण कुमारों ने डंडे लेकर भागते और शोर मचाते हुए लोगों को देखा तो वे समझ गए कि अब उनकी खैर नहीं है। चलो, इतनी तो समझदारी थी ना उनमें। उनमें से एक ने फिर से अपना झटपट पोथा निकाला, उसे खोलकर देखा और बोला, इस तरह का असामान्य आचरण करने वाले तो पागल, उन्मत्त या फिर महाक्रोधी लोग होते हैं। इनसे तो हमें बचकर ही रहना चाहिए। लिहाजा जितनी जल्दी हो यहाँ से भाग लो। अब तो चारों ब्राह्मण कुमार सिर पर पैर रखकर भागने लगे और वहां से दूर एक जंगल में पहुंच गए। उन्हें लगा, चलो जान बची तो लाखों पाए, और वह थक कर बैठ गए। लेकिन मुसीबत अभी कहाँ खत्म होने वाली थी। वे एक जंगल में चलते जा रहे थे, तभी अचानक बीच में एक नदी आ गई। अब भला नदी को कैसे पार करेंगे? उन्होंने सोचा। नदी में पीपल का एक पत्ता बह रहा था। उनमें से ब्राह्मण कुमार ने कहा, डूबते को तो तिनके का सहारा ही काफी हो जाता है, यह तो हम सभी ने पढ़ा है। मैं तो इसी बहते हुए पत्ते के सहारे ही नदी पार कर लूंगा। इतना कहकर झट से वह उस पत्ते के ऊपर कूद पड़ा। उसे तो तैरना आता ही नहीं था। पत्ता बेचारा क्या उसकी मदद करता? इतना छोटा सा पत्ता, इतना बड़ा ब्राह्मण कुमार। लिहाजा शास्त्र पढ़ा हुआ वह विद्वान ब्राह्मण नदी में डूबने लग गया। उसके बाकी तीनों साथियों ने तो देखा, वह तेजी से उसे पकड़ने के लिए गए और उसके बाल पकड़ लिए। अब उस ब्राह्मण कुमार का सिर तो बाहर था, लेकिन बाकी का पूरा शरीर पानी में ही डूबा हुआ था। इस हालत में अब वो क्या करते? शास्त्र पढ़े हुए ब्राह्मणों ने फिर से कुछ सोच विचार किया कि अब क्या किया जाए। किसी ने झटपट से फिर से पोथा निकाल लिया, जिसमें लिखा हुआ था कि जब पूरे को बचाना संभव ना हो तो आधे को बचा लेना चाहिए। लिहाजा उनमें से एक ने चाकू निकाला और झटपट अपने साथी का सिर काट लिया। फिर उस सिर का अंतिम संस्कार करके वे आगे चल दिए। अब रह गए थे 3 ब्राह्मण। तीनों शास्त्र पढ़े हुए विद्वान ब्राह्मण एक गांव में पहुंचे। वहां गांव वालों ने विद्वान समझकर उनकी खूब खातिरदारी की। वहां पर घंटे की भी आवाज आई। वे तीनों बेहद खुश हो गए। तीनों को भोजन के लिए अलग अलग घरों में ले जाया गया। एक के सामने सेवियां परोसी गई, पर उसने शास्त्र के पन्नों को खोलकर देखा तो उसमें लिखा था, बड़े बड़े तंतुओं वाला दीर्घसूत्री नष्ट हो जाता है। बस वह तो घबराकर उठ खड़ा हुआ और उसने ऐसा भोजन करने से साफ इनकार कर दिया। दूसरे के सामने गरम गरम फुलके परोसे गए। उसने उसी समय फिर से शास्त्र निकालकर पन्ने पलटे। उस पर लिखा हुआ था, फूली हुई वस्तु और फैला हुआ आचरण ठीक नहीं होता है, उनसे दूर रहना चाहिए। अब तो वह भी झटपट वहां से उठ गया और बोला, मैं यह भोजन नहीं कर सकता हूं, इसे यहां से लेके चले जाओ। अब उसे बहुत ही गुस्सा आ गया था भोजन खिलाने वालों को। वह किसान थे। उसने लाठी मार मार कर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। तीसरे विद्वान पंडित के आगे गरम गरम जलेबियां परोसी गई तो उसमें छिद्र नजर आ गए।
उसने भी खाने से इनकार कर दिया और किसानों ने उसे भी लाठी मार मार कर वहां से भगा दिया। अब शास्त्र पढ़े हुए तीनों विद्वान बड़े दुखी हुए और अपमानित भी हुए और गांव से बाहर निकाले गए। मन ही मन में वे बड़बड़ाते हुए जा रहे थे, पता नहीं क्या बात है, हम इतना शास्त्र पढ़े हुए हैं, इतने भारी विद्वान हैं, फिर भी लोग हमारी कुछ कद्र ही नहीं करते हैं। उधर गांव वाले शास्त्र पढ़े हुए इन मूर्ख ब्राह्मणों की बातों पर हंस हंस कर दोहरे होते जा रहे थे। वे कह रहे थे, ऐसे शास्त्र पढ़े हुए विद्वानों से तो हम गांव के सीधे साधे अनपढ़ लोग कहीं ज्यादा अच्छे हैं। कम से कम हमें लोकाचार और समझदारी की तो बातें हैं ना। हमें यह तो पता है ना कि कब क्या करना सही होता है, कब किससे क्या कहना सही होता है। हम तो बिना पढ़ाई लिखाई के ये सब सीख जाते हैं और इनको देखो, सिर्फ किताबी ज्ञान ही इन्हें आता है और दुनिया का ज्ञान, दुनियादारी तो इन्हें आती ही नहीं है। और इस तरह से उन किताबी कीड़ों को उनकी भूल का अच्छा खासा दंड मिला और गांव के अनपढ़ लोगों को समझ में आया कि दुनियादारी भी पढ़ाई लिखाई के साथ बहुत ज़रूरी है। हमें चारों तरफ की समझ होनी चाहिए, हमें हर चीज़ का ज्ञान लेना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आपको यह कहानी कैसी लगी? ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे फिर से मिलने आऊँगी और भी नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।